जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक प्रेमी का फोन आ रहा था, गुरुजी मैं आपके पास आऊं, आप मुझे समय बताएं। मैंने कहा क्यों, क्या जरूरत है, पहले काम तो बताइए। प्रेमी कहने लगे, गुरुजी मेरे को एक सट्टे का नंबर पूछना है। मैंने कहा किसने कहा कि मैं सट्टे बताता हूं। प्रेमी बोले कि नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन ने मान लिया कि आप सट्टा बताते हैं। भाई वाह, ये क्या बात हुई, मन ने मान लिया और आप आने के लिए तैयार हो गए। रुको, वहीं पे रुको। फिर मैंने उन्हें जो समझाया वो एक अलग बात है, लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं कि सट्टे में आप कितना धन कमा सकते हैं। एक व्यक्ति एक शमशान में तांत्रिक रहता था, उसके पास जाया करता था और उसके मन में भी यही बात थी कि यह तांत्रिक सट्टा बताता है। बस वह जाता और नित्य पूछता, महाराज मेरे को कोई सट्टे का नंबर बताओ। अब तांत्रिक ने कहा कि ये सब तो इतना आसान नहीं है, पर चलो आज मैं रात्रि को सोऊंगा, सपन में फिर मुझे दर्शन आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही पहुंच जाता है। जाने के बाद जब उन्होंने सट्टे का नंबर पूछा, तब तांत्रिक ने कहा कि देखो, मुझे स्वप्न में एक बैलगाड़ी जो जिसमें 2 बैल लगे हुए थे और एक उसको चलाने वाला गढ़वाल, तो यह चलती हुई दिखाई दी है। अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमें तो बताना वर्जित है, पर आप इसका अनुमान लगा लें। अब व्यक्ति समझ गया, 2 बैल, एक गाड़ी, एक मनुष्य, अब 4 हो गए ना भाई, अनुमान सही लगा दिया। अब 4 हो गए तो 4 पर नंबर लगा दिया। अब 4 नंबर नहीं आए तो व्यक्ति के जितने पैसे लगे थे डूब गए। अगले दिन फिर तांत्रिक के पास आता है, बोलता है महाराज आपने क्या बता दिया, यह तो नंबर 4 आया ही नहीं, ये तो 12 नंबर आए। अब तांत्रिक कहने लगा, तो मैंने 4 नंबर कब बताए थे, मैंने तो 12 ही बताए थे। भाई 4 एक बैल के पैर हो गए, 4 दूसरे बैल के पैर हो गए, 8 2 गढ़वाले के पैर हो गए, 10 और 2 गाड़ी के पहिए हो गए, वे भी उसके पैर ही हैं, 12, तो ये 12 ही तो मैंने बताया था। अब व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ। दोस्तों, जीवन में इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कभी मत जाना। आजकल आपको समझाने वाले, बताने वाले, इस देव का यह पूजा करो, इस विधि से करो, 400-500 रुपया पूजा में लगा दो, 1000-2000 रुपये अपने सट्टे में लगा दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर किसी दिन आपको कुछ मिल गया, अगले दिन उसके साथ में और जोड़ करके आप वो भी गंवा दोगे, और आपको समझाने वाले ऐसे ऐसे मिलेंगे
कि जब आप गर्दिश में आ जाएं, जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, तब आप इस मंत्र का प्रयोग करें, इस साधना का प्रयोग करें, आपको अपार धन प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। अब आप मेरे वीडियो को देख करके भले ही यह सोचते हो कि ये कहाँ की बात लेकर बैठ गए हम, 1 मिनट की बात हमारी नहीं होती और हम 6 मिनट आपका बर्बाद करवा देते हैं। दोस्तों, सत्य बात को समझना सीखो। आज मेरी बात को आप नहीं समझ पाएंगे। यह 6 मिनट जो आपको लगते हैं, इस 6 मिनट को आप खोजेंगे। अब नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी जब उम्र जैसे ढलने लगेगी, तब आप इसी 6 मिनट को खोजेंगे और सहारा लेंगे। और बहुत से व्यक्ति तो इन 6 मिनट की किताब बनाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेट ज्ञान कभी भी गलत गाइड नहीं करता है, और अगर गलत होता तो जुए और सट्टे पर सरकार का बैन नहीं होता, ये कानूनी अपराध नहीं कहलाता। अपने कर्म पे विश्वास करें। अब मैं जो बता रहा हूं, इस मंत्र को कर लिया करें। इस मंत्र से आपको सब कुछ मिलेगा। जुए सट्टे की तो बात ही छोड़ दें। सुबह सुबह उठते हैं तो बस बोल दिया करें कि हे परमपिता परमेश्वर, माँ भगवती जगदम्बे, मैं आज अपनी बुद्धि और परिश्रम से जो कार्य करूं, बस उसमें मुझे सफलता मिले। इस बात को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोल दिया करें, और जो रास्ता मिलेगा दोस्तों, वो यहीं से मिलेगा, और कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। शॉर्टकट का रास्ता कभी काम नहीं देता दोस्तों, परिश्रम ही रंग लाता है। हम अपने देवों की अर्जियां किसी मंत्र के द्वारा बताते हैं तो वे देवों से प्रार्थना है, हमारी संस्कृति है, वो एक अलग बात है। लेकिन गलत रास्ता प्रयोग कभी ना करें। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।